हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने का विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ हमारे पटना से संवाददाता प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं और उनके साथ हैं जेडीयू नेता संजय झा। देखिए विकास, हमने बात की आज विनय तिवारी जो पटना सिटी एसपी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनसे सुबह तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है वो कतई सही नहीं है, उसे सही नहीं मानते हैं। वो ऑफिसर जो थे ऑन ड्यूटी थे, सरकार की तरफ से वो गए थे, बिहार पुलिस की तरफ से गए थे जांच के लिए। तो आखिर क्या वजह रही है, क्या बात रही है, हमारे साथ है बात करने के लिए संजय झा जी जो जल संसाधन मंत्री हैं। मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विनय तिवारी जी को सीधे बीएमसी जो है वहां पहुंच गई और उनके हाथ पर ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया क्वारंटीन का, होम क्वारंटीन का, एक तरह से वो क्या अगवा कर लिए गए? ये बिल्कुल ब्रेजन है जिस हिसाब से उनके साथ किया गया है। हमारे 4 पुलिस ऑफिसर एक सप्ताह से मुंबई में हैं, वो भी फ्लाइट से गए थे और वो भी जांच कर रहे हैं। कल जो गए हैं पुलिस ऑफिसर, आईपीएस पुलिस ऑफिसर, मुंबई पुलिस को एडवांस में उनको खबर दिया गया था। उनके कमरे के लिए यहां से मेल गया हुआ है, वो रिसीव किए हुआ है, यहां से फोन गया हुआ है, सारी जानकारी उनको थी कि ये आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी कुछ नहीं हुआ है। 9 बजे रात के बाद जो मुझे जानकारी मिली है कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और उसके बाद जो भी वजह रहा हो, भाई आप जब जाते हैं कहीं पे जांच करने के लिए, कल को कोई बिहार पुलिस दिल्ली जाती है जांच करने के लिए और उसको कहे कि नहीं आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए और तब तक वो जो ये जिसको पकड़ने गई वो भाग जाए, वही बात हुई ना। ये गए हुए हैं, ऑलरेडी 4 लोग हैं, उनके साथ कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं क्वारंटाइन किया। उनको आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, जहां जहां वो जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ऐसा नहीं, नॉलेज में नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार ये करा रही है? अब तो बीएमसी कर रही है तो वही कर रही होगी, क्योंकि जब हमारे 4 लोग ऑलरेडी डीसीपी ऑफिस में जाकर मिल रहे हैं उनके ऑफिसर से, पिछले दिनों में उनको कागज दे रहे हैं, वो पेपर रिसीव कर रहे हैं बिहार पुलिस का, कॉपरेट करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक ऐप, क्योंकि इसको स्पीड अप देने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है, आपके नॉलेज में दिया जाता है, आपको जानकारी है कि किस फ्लाइट से आ रहे हैं, और उसके बाद जाकर के ये तो मामला जो एक डाउट था लोगों के मन में, उनके परिवार के मन में या इनके प्रशंसकों के मन में, वो कंफर्म होता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है? अब तो स्ट्रेट क्लाउड तो आ ही गया ना उनके जांच के ऊपर। एक तो पहले ही था कि 40-42 दिन में उन्होंने एक एफआईआर नहीं किया था और जांच कहीं और ले जा रहे थे, जो परिवार का मानना है, जो बिहार में एफआईआर किए हैं। और जब बिहार पुलिस जाकर के जांच की है तो डायरेक्शन दूसरी तरफ गया है, बात जा रही है। अब तो ऑब्वियस है कि इसमें लिपापोती का काम हो रहा है। क्या मुंबई पुलिस की पोल खुलने वाली थी, जो जांच हो रही है उसको बीच में बाधा डाला गया है, एक तरह से महामारी सीधा सवाल, अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि काम में बाधा डाली जा रही है, तो क्या बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराएगी, एफआईआर दर्ज कराएगी कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं? अब ये तो टेक्निकल इशू है। अब सरकार जरूर संज्ञान में सारी बातों को लेगी कि इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि जिस हिसाब से 4 लोग जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पब्लिक डोमेन में था, सब लोग जान रहे थे कि 4 पुलिस ऑफिसर जाके जांच कर रहे हैं। उसके बाद एक आईपीएस ऑफिसर इस सारे मामले को छानबीन में जी एफआईआर होगी नहीं होगी इस पर चलिए, आप कह रहे हैं कि अभी ये टेक्निकल मुद्दा है, लेकिन आप मानते हैं कि अवरोध पैदा किया गया, बाधा डाली गई एक अफसर के काम में? 100% उनके काम में बाधा डाली गई। उन लोगों को पता था, बिहार पुलिस ने उनको जानकारी दी थी कल। फिर तो ये गलत हुआ ना, ये गुनाह है ना, तो फिर तो इस पर कोई एक्शन होना चाहिए बिहार सरकार का। डेफिनेटली सरकार बिल्कुल संज्ञान लेगी सारी चीजों पर जो अभी हुआ है वहां पर। आप एक एसेंशियल काम के लिए वैसे भी सब लोग फ्री है काम करने के लिए। अगर आपको डाउट था कि इनको कुछ कोरोना से रिलेटेड बात है, आप जांच कर लेते, एंटीजन टेस्ट कर लेते, कोई और टेस्ट कर लेते। 14 दिन इनको बैठा दिया, तो किस बात को छुपा रहे हैं भाई आप? क्यों ये कर रहे हैं ये काम? इसका मतलब जो एक डाउट था वो कंफर्म होने की तरफ जा रहा है।
ठीक है, आप तकनीकी पेचीदगियों की बात कर रहे हैं, तो एक तकनीकी शब्द इलीगल कन्फाइनमेंट, क्या आप मानते हैं कि इलीगल कन्फाइनमेंट है ये मामला? अब दिख तो उसी तरफ जा रहा है। इनको आप जा करके ये बाहर निकलेंगे तो इनको पकड़ लेगा, इसका मतलब यही ना हुआ। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है, तो ये अगर बाहर अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलेंगे तो इनको तो मूव करने नहीं देगा, तो इनको तो कन्फाइंड ही कर दिया एक तरह से। कन्फाइंड तो किया ही है। संजय जी, आपकी जानकारी में बता दें कि नमस्ते भारत में खुद उनसे हमने बात की है और उन्होंने कबूला है कि उनको रखा तो गया है क्वारंटीन में, पर सैंपल अब तक नहीं लिया गया। हाँ, वही कह रहा हूं कि ये अगर बात थी तो आपको जब जानकारी मिली ये आ रहे हैं, आप बोल देते मत आइए यहाँ, आपको हम क्वारंटीन कर देंगे। उनको तो यहाँ से सूचना दिया गया है कल दिन। संजय झा जी, क्या आप इसमें चाहेंगे कि अब मध्यस्थता केंद्र सरकार करे, क्योंकि इसमें जब दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई है, दो राज्य की सरकारें आपस में आ गई हैं, तो क्या अमित शाह जी को या प्रधानमंत्री लेवल पर यह बात होनी चाहिए? नहीं, ये सरकार में तय होगा। मैं अभी इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जिस लेवल पे बात गई है, निश्चित रूप से बिहार सरकार इस पर कोई न कोई लाइन लेगी। संजय झा जी, मेरे सहयोगी विकास भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। विकास, पूछे सवाल। कोई लाइन लेगी। जी हाँ संजय जी, मेरा आपसे सवाल है, प्रकाश आप पूछिएगा, क्या ये तकनीकी मामला, आप जो बार बार कह रहे हैं कि तकनीकी मामला है, संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दूसरे राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दूसरे राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से झगड़ा चल रहा है, वहां जांच कर सकती है कि नहीं कर सकती है? आप मान रहे हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहते, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आएंगे कि कामकाज करने दिया जाए और मुंबई पुलिस और बीएमसी सहयोग करे इस मामले में बिहार पुलिस का? मैंने कहा कि बिहार सरकार जरूर आज दिन में जरूर इस पर चर्चा करके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन बिहार सरकार जरूर इस पर चर्चा करेगी। और जहां तक जांच की बात है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर उनके पिताजी, इससे पहले तो कोई एफआईआर हुआ ही नहीं है। कहां एफआईआर हुआ था? पहला एफआईआर हुआ है। अब जहां एफआईआर होता है तो पुलिस का काम जांच करना है कि नहीं है? ये पहली बार हो रहा है क्या? अगर एफआईआर हुआ है तो पुलिस जांच कर रही है। एक स्टेट में दूसरे स्टेट की पुलिस कोऑपरेट करती है, यही तो रहा है। ये तो फर्स्ट टाइम ये चीज हो रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई है, तो जुरिस्डिक्शन का मामला बताया जा रहा है। आपको लग रहा है कि वो जो बता रहे हैं कि एफआईआर जहां दर्ज की गई है और जहां इन्वेस्टिगेशन पहले से हो रहा था, ये आपस में जुड़ गया है? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर ये बात थी तो कल तो उनको फोन करके बताया गया है। हमारे जो 4 लोग ऑलरेडी हैं वो उनके पुलिस ऑफिसर सबसे मिल रहे हैं, उनको एफआईआर की कॉपी दी है और उसके बाद जो ये गए हैं मुंबई पुलिस को पूरा सूचना देकर। अगर ये बात थी तो बोलते कि मैटर सब जुडिस है, आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है, आप ये कहना चाहेंगे, मुनासिब होगा ये शब्द का इस्तेमाल कि महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के जरिए आपके आईपीएस ऑफिसर्स पटना सिटी एसपी को बंधक बना लिया है? अब दिख तो ऐसा ही रहा है, जिस हिसाब से उनको मोहर लगा दिया गया है। आपकी इनसे बातचीत साफ तौर पर ये बता रही है, संजय झा जो कि बिहार के जल संसाधन मंत्री हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले तो एक हमारे आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन करना बेहद शर्मनाक है और उसके बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इसको लेकर जल्द से जल्द बिहार सरकार कोई एक्शन लेने वाली है।